तो आइए अब पांचवा सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न पूछने का काम इसमें किया जाएगा और इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अज्ञात व्यक्ति, वस्तु या स्थान या स्थिति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है और इसलिए इनको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके बारे में एक नोट है, ये किसी अज्ञात संज्ञा का स्थान लेते हैं, यानी कि वहाँ की संज्ञा जो है अज्ञात रहती है, संज्ञा के बारे में पता नहीं रहता है, ऐसे संज्ञा का स्थान ये प्रश्नवाचक सर्वनाम लेते हैं। ये किसी अज्ञात संज्ञा का स्थान लेते हैं और प्रश्न बनाते हैं। उस संज्ञा का स्थान ले लेते हैं और उस संज्ञा का स्थान लेकर के प्रश्न बना देते हैं। जैसे हमारे सामने पहला उदाहरण है, कौन आ रहा है। तो ये जो कौन है, ये कौन किसी संज्ञा का स्थान है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, संज्ञा अज्ञात है कि कौन आ रहा है। तो ये जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे संज्ञा का स्थान ले रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, यह कलम किसकी है। यह कलम किसकी है, तो किसकी है कोई होगा जिसकी होगी, वो भी अज्ञात है, उसी के लिए किसकी का प्रयोग किया गया है और ये प्रश्नवाचक शब्द है और सर्वनाम का काम यहाँ पे कर रहा है, इसलिए ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वह कहाँ जाएगा। वह कहाँ जाएगा ये पूछा जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा कोई जगह होगा, स्थान होगा, तो कोई स्थान भी संज्ञा ही होती है, स्थान का नाम संज्ञा कहा जाता है, लेकिन उस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है, वो स्थान अज्ञात है, इसलिए यहाँ पे उस संज्ञा का जो जगह लिया गया है सर्वनाम के द्वारा और प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो कहाँ शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले में कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, कोई चीज होगा, किताब चाहता होगा, धन चाहता होगा, घर चाहता होगा, गाड़ी चाहता होगा, बंगला चाहता होगा, कुछ चाहता होगा, तो पूछा जाता है तुम क्या चाहते हो। ये अज्ञात है, ये इसके बारे में पता नहीं कि वो क्या चाहता है, तो क्या शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। तुम कैसे हो, स्थिति के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, अच्छे हो, खराब हो, भले हो, बीमार हो, दयालु हो, निर्दयी हो, कुछ भी हो सकता है। तो तुम कैसे हो, यहाँ पे भी जो कैसे शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है संज्ञा का स्थान ले रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन, किसकी, कहाँ, क्या, कैसे, ये जो शब्द हैं ये अज्ञात संज्ञा का स्थान ले रहे हैं और प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।